अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम एक शॉर्ट जर्मन स्टोरी जो है वो जर्मन लैंग्वेज में पढ़ने जा रहे हैं और इसका तर्जुमा आपके लिए उर्दू में और हिंदी में पढ़ा जाएगा। अच्छा, इस स्टोरी का जो टाइटल है ना, जो सबसे पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगा। इसका टाइटल है देयर राट दस ग्रोस फाटर्स, है दादा की नसीहत, यानी ग्रोस फाटर कहते हैं दादा को, है देर राट दस ग्रोस फाटर्स, यानी दादा जान की नसीहत, ये टाइटल है इसका। अच्छा जी, आमिर इस्ट ein Junge, आमिर एक नौजवान, एक लड़का है। एर इस्ट 15 Jahre alt, वो 15 साल का है। आगे एर लेब्ट मित seiner Familie, वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। इन einem Dorf, एक गांव में रहता है। Sein Großvater ist sehr weise, है उसका दादा बहुत अक्लमंद है। weise अक्लमंद है। Eines Tages, एक दिन, ist Amir traurig, एक दिन आमिर उदास होता है। Er sagt, वो कहता है, ich habe viele Probleme, मेरे बहुत सारे मसाइल हैं, in der Schule, स्कूल में। Der Großvater hört ihm zu, दादा उसकी बात को बड़ी तवज्जो से सुनता है, बड़ी ध्यान से सुनता है। Dann sagt er freundlich, फिर वो बड़ी नरमी से कहता है, आमिर höre meinen Rat, मेरी जो नसीहत है उसको सुनो। Probleme sind, मसाइल होते हैं, wie Wolken, जैसे कि बादल, मसाइल बादलों की तरह होते हैं। Sie bleiben nicht für immer, वो हमेशा के लिए नहीं होते। Sie bleiben nicht für immer, वो हमेशा के लिए नहीं होते। Wenn du lernst, जब तुम सीख जाओगे, und geduldig bist, और तुम सब्र करोगे, dann kommt die Sonne zurück, फिर सूरज वापस आ जाएगा। बादल चले जाएंगे, सूरज वापस आ जाएगा। मतलब वो कहता है कि जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम है, ऐसे वी वोल्कन, बादलों की तरह होते हैं। जिस तरह बादल चले जाते हैं फिर रोशनी आ जाती है, इसी तरह दी जोने सुर्ख, कॉम्ट सुर्ख ना, सूरज वापस आ जाएगा। आमिर denkt über die Worte nach, आमिर जो है इन अल्फाज के बारे में सोचता है। am nächsten Tag, अगले दिन, arbeitet er fleißig, वो बड़ी मेहनत से काम करता है। in der Schule, स्कूल में। erinnert sich an den Rat seines Großvaters, वो अपने दादा की नसीहत को erinnert याद करता है। erinnert का मतलब होता है याद करना, वो अपने दादा की नसीहत को याद करता है। und fühlt Neukraft, और वो नई ताकत महसूस करता है। इन seinem Herzen, अपने दिल में वो एक नई क्राफ्ट, ताकत महसूस करता है। ठीक है, तो सही है। इस स्टोरी में मैसेज ये मिलता है कि जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनकी ज़िंदगी का एक तजर्बा होता है, वो इस ज़िंदगी में से गुजरे होते हैं। ठीक है, उनको पता होता है कि ये मसाइल जो आते हैं, जो ये मसले जो ज़िंदगी में आते हैं, ठीक है, इस अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं और ये हमेशा नहीं रहते। आप भी इस बात से एग्री करेंगे, ठीक है, कि ये जो मसाइल होते हैं ये ज़िंदगी में हमेशा नहीं रहते और ये आते हैं फिर चले भी जाते हैं। ठीक है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, एक इंग्लिश का मुहावरा मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है कि अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, कि उतार और चढ़ाव इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी का ये हिस्सा होता है। ठीक है, कभी उतार होगा और कभी चढ़ाव होगा। ठीक है, इसलिए दोनों वक्तों को अपने साथ लेके चलना होता है। जब कभी उतार आए तब भी आप मतलब परेशान ना हो, खुदा के आगे झुकें, ठीक है, और बड़ों से मशवरा करें, जैसे कि आमिर को उसके दादा ने जो है मशवरा दिया। जैसे कि हमारी स्टोरी, उसका टाइटल में यही था, देर रात दस ग्रोस फाटर्स, के दादा की नसीहत। ठीक है, तो जब भी परेशान होता था, ठीक है, और वो दादा की नसीहत जो उसके ज़हन में आती थी, ठीक है, और वो उससे बड़ा उसको सेटिस्फाइड होता था और उसको बड़ी क्राफ्ट जो है वो ताकत मिलती थी। ठीक है, इसलिए आपको भी ज़िंदगी में जब कभी परेशानी आए तो आप अल्लाह ताला को ज़रूर याद किया करें और तवानाई उससे, जब आप अल्लाह को याद करेंगे, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी तो फरमाया ना, ठीक है, कि हर दो जगह, जैसे कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है।
सूरत आलम नशराना, अगर आप सूरत आलम नशरा सूरत अगर पढ़ें, उसमें ये आया तो 2 दफ़ा अल्लाह ताला ने फरमाई है, एक ऊपर नीचे 2 दफ़ा जिक्र किया अल्लाह ताला ने कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। तो इसलिए आपको भी कभी घबराना नहीं चाहिए। मुश्किलें कभी ज़िंदगी में आ भी जाएँ तो उनको छोड़ दिया करें, ठीक है, इग्नोर किया करें उनसे, और कोशिश करें उनको हल करने की कोशिश करें, कोशिश भी करें, दुआ भी करें, देन ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम।